हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा मेटलर्जी का +2 का लास्ट टॉपिक बचा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चन और कुछ छोटा मोटा टॉपिक जो एक आधा रह गया था वो पढ़ेंगे इसमें। तो देखो, सबसे पहले हमने कल क्रायोलाइट वाला पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना में। वहाँ क्रायोलाइट यूज़ कर रहे थे, क्यों यूज़ कर रहे थे उसका मैंने कहा था आपको मैं बाद में आंसर बताऊँगी। तो इसका आंसर मेरे साथ साथ नोट करो। जो क्रायोलाइट होता है, मैंने कल बताया था आपको क्यों यूज़ किया जाता है। जो क्रायोलाइट है वो टेम्परेचर कम लो कर देता है, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना एल्यूमिना का वो कम कर देता है। ठीक है, तो लिखो क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना टू 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना टेम्परेचर इसका कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लोस्फर इन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। हमने कल पढ़ा था क्रायोलाइट और फ्लोस्फर डालते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। अब क्वेश्चन पहला था जो मैंने क्रायोलाइट, वैसे मैंने पिछली वीडियो में इसका आंसर दे रखा है आपको दोनों का, लेकिन फिर भी देखो अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए तो आप कहोगे क्रायोलाइट तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए होता है और जो फ्लोस्फर होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है गुड कंडक्टिविटी देने के लिए, गुड कंडक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि इलेक्ट्रोलिसिस इजिली हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे क्रायोलाइट, आंसर लिखेंगे फ्लोस्फर increase the fluidity so that the liberation aluminium metal may sink at the bottom of cell। ठीक है, फ्लूइडिटी बढ़ा देता है ताकि वो बॉटम पे जो है सेल के बैठ सके। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन, जो कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक में से रीड कर लेना। और हम उसके बाद एलॉय की बात करेंगे, 2-3 एलॉय है वो पढ़ लेते हैं इसमें। और मैं पोज कर देती हूँ, क्वेश्चन दोनों आप नोट कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो सबसे पहले जो यूजेस एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर के हैं वो आप अपनी बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से थोड़े थोड़े से लर्न कर लेना, हल्के फुल्के से, ज़्यादा जरूरी नहीं है। वैसे आपको पता ही होंगे इनका यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो आज हम बात करते हैं अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम की। तो जो एल्यूमिनियम के इम्पोर्टेंट अलॉय हैं वो कर लेंगे। अलॉय तो आपको पता होगा ना क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स या नॉन मेटल। तो पहले अलॉय की बात करते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय, जिसको एल्यूमिनियम ब्रोंज कहते हैं। साथ साथ नोट करते रहना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर एल्यूमिनियम तो होता है स्टूडेंट 95%, लेकिन साथ में इसके कॉपर होता है 5%। ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रोंज में एल्यूमिनियम 95% होता है, कॉपर 5% होता है। मैग्नीशियम है आगे, मैग्नीशियम, इसमें भी एल्यूमिनियम 95% होता है, साथ मैग्नीशियम होता है 5% मैग्नीशियम की फॉर्म में। नेक्स्ट होता है ड्यूरेलियम, इसमें भी आपका एल्यूमिनियम 95% होता है और साथ में इसके कॉपर होता है 4% और साथ में इसके मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों होते हैं, हल्की हल्की परसेंटेज होती है 0.5%। तो ये आपके एल्यूमिनियम के अलॉय हैं। आगे हम पढ़ते हैं कॉपर के अलॉय, और जिंक के अलॉय नहीं है, और आयरन के अलॉय पढ़ेंगे। यहाँ बात करते हैं कॉपर अलॉय की। कॉपर अलॉय है पहला ब्रास, जिसमें कॉपर 60% होता है और जिंक 40% होता है।
और नेक्स्ट अलॉय है कॉपर का ब्रॉन्ज, जिसमें कॉपर 80% होता है, जिंक 10% होता है और आपका स्कैंडियम जो होता है 10% होता है, ठीक है। और जो जर्मेनियम सिल्वर होते हैं इसके अंदर कॉपर 25 से 30%, जिंक 25 से 30% और निकल 40 से 50% होता है। और जो आपके आयरन के अलॉय है ये आपने 9th में भी पढ़ रखे होंगे। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है देखो, आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8%, कार्बन 1%। निकल स्टील में क्या होता है देखो, आयरन 96 से 98%, निकल 2 से 4%। और क्रोम स्टील में क्या होता है, आयरन 96 से 98% और क्रोमियम 2 से 4%। और इनवार होता है जो, उसमें जो आयरन है 64 और निकल 36% होता है। एल्निको में आयरन 60%, एल्यूमिनियम 12% और निकल 20% और कॉपर 8% होता है। तो स्टूडेंट ये यूनिट इसी के साथ, तो स्टूडेंट इस यूनिट के कुछ MCQ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस। इसमें से देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द और डजंट मैच विद द मेटल। देखो आपने सारे और किए हैं, 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्या होगा, कॉपर, क्या कॉपर का मैलेसाइट है? बिल्कुल है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है? बिल्कुल है। आयरन का हेमेलाइट है? बिल्कुल है। जिंक का नहीं है, देखो जिंक का सिडराइट गलत है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड इट कन्वर्ट टू ZnS। किस में कन्वर्ट होता है? ये तो बहुत इजी है, किया आपने। पहले वो किस में जाता है, ZnO में, और लास्ट में किस में कन्वर्ट होएगा, जिंक में ही तो होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जिंक। विच प्रोसेस इज यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ जर्कोनियम। जर्कोनियम को देखो, मैंने मुझे अभी भी याद है, जो मैंने इसमें मेथड आपके करवाए थे उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि जर्कोनियम को किस मेथड से हम अलग कर सकते हैं। तो वो मेथड है वैन एंकल मेथड। कोक इज़ यूज इन मेटलर्जी चीपली एज। कोक जो मेटलर्जी में यूज़ किया जाता है चीप के तौर पर, कौन सा यूज़ किया जाता है वो, क्यों यूज़ किया जाता है? रिड्यूस करने के लिए, एजेंट को रिड्यूस करने के लिए। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड। जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है उसमें देखो, बड़े ध्यान से देखो, अभी ही किया है, ठीक है। इससे पिछली यूनिट में ही आपने, पिछली वाली वीडियो में ही आपने किया था। तो क्या यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है इम्प्योर मेटल के लिए? एनोड, क्योंकि प्योर मेटल कैथोड पर प्रिपेयर होता है। एल्यूमिनियम है ना प्योर एटम, जो कि नीचे आता है, इसलिए वो कैथोड पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन। आयरन का और कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कैलेमाइन को छोड़ दो, पहला ही गलत है। सिडराइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, हेमेटाइट भी है, इसका ए आंसर है। कैलेमाइन इसका और नहीं है। द ओर विच आर कंसनट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। फोर्थ फ्लोटेशन से किसको कर सकते हैं हम? सल्फाइड ओर्स को, ठीक है। द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ जर्मन सिल्वर अलॉय। ये देखो जर्मन सिल्वर ऑयल अलॉय, सिल्वर अभी इसी यूनिट में ही आपने अलॉय पढ़े हैं। तो देखो कौन सा है आपका, कॉपर, जिंक और निकल। टाइटेनियम कैन बी ऑब्टेन बाय। टाइटेनियम को किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं? ये भी किया हुआ है आपने, ये भी वैन एंकल मेथड। जिरकोनियम और टाइटोनियम तो वैन एंकल मेथड से कर सकते हैं। मेलेचाइट किसका और है? मेलेचाइट जो है आपका कॉपर का है। विच इज़ नॉट एन ओर ऑफ लेड। लेड का और कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कैसिट्राइट जो है ये लेड का और नहीं है। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैग प्रोड्यूस। जो स्लैग प्रोड्यूस होती है, मैंने जो वो करवाई थी आपको ब्लास्ट फर्नेस वाला, उसमें बताई थी कौन सी होती है वो, CaSiO3, कैल्शियम सिलिका। ये इसीलिए डाली जाती है सिलिका को निकाल सके ताकि, ठीक है। जो आपका लाइमस्टोन डालते हैं सिलिका को निकालने के लिए डालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।